हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। आप जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन 14 आपको दिख रहा होगा। पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम के बारे में कि कैसे हम लोग डायग्राम के लिए प्रोसीड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन को अगर आप स्टूडेंट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज तो आपको क्लियर समझ में आता है कि सर अगर यहां पे डायग्राम बनेगा तो दो ट्रायंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ए बी ए सी का बात कर रहा है और ए डी का बात कर रहा है। केवल अगर आप पढ़ के ही पता चलेगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपको यह चीज समझ में आ गया होगा कि सर यहां पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा जो है पी क्यू पी आर और पी एम इस तरह से जो दिया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि एक और दूसरा जो ट्रायंगल होगा उसका नाम क्या होगा, पी क्यू आर। ये चीज क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे जब पढ़ते हैं तो मीडियन एडी कह रहा है। ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है एडी। ट्राइंगल एबीसी का मीडियन है एडी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। उसके बाद कह रहा है पीएम ऑफ अनदर ट्राइंगल, मीडियन पीएम। पी क्यू आर ट्राइंगल का पीएम क्या है, मीडियन है। जैसे एबीसी ट्राइंगल का मीडियन क्या है, एडी है, और पी क्यू आर ट्राइंगल का मीडियन क्या है, पीएम है। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया। अब देखिए आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, दिखा? ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे मैंने एबीसी एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ किया है, बट आप देख रहे होगे डॉटेड लाइन में भी, जिसको हम अलग से भी नेमिंग किए हैं ई और एल, है ना। तो आप कहोगे कि सर इसमें एक चीज जब किए हैं तो इसमें मीडियन कहां है। बिल्कुल, हम लोग मीडियन भी समझेंगे कि जैसे पी क्यू आर ट्राइंगल है, इसे मीडियन पी और ये जिसका नाम एम होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एबीसी है, एबीसी में ए से बीसी को, बीसी जो बेस है उस पे लाई करेगा, गिरेगा क्या, डी, जिसको नाम हम डी देंगे। वो क्या होगा, एडी एक मीडियन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना चीज तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, है ना। और लास्ट में क्या कह रहा है, सो डैट एबीसी जो है वो क्या है, शो करना है कि एबीसी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के, है ना। इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट एक चीज और इससे क्या क्लियर होगा, जैसे आप गिवन के लिए कुछ समझना चाहते हो तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है फिर से। ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, समझिएगा, प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि क्वेश्चन में यह भी कह रहा है आपको कि ए बी ए सी और ए डी जो मीडियन है ट्राइंगल एबीसी का, है ना, जो कि प्रोपोर्शन है किसके, पी क्यू पी आर और पी एम जो कि मीडियन है पी क्यू आर का। समझा गया? तो गिवन में ये चीजें आपको मिल गई। अब चलिए इसको और हम लोग समझते हैं, शो करते हैं, प्रूफ करते हैं कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंगली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, है ना, आइए देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या है, गिवन में एडी इज ए मीडियन, है ना। अगर आप इसमें और चाहो तो एएम है ना, पीएम, पीएम इज ए मीडियन। यहां पे आप करोगे, यहां पे ऐड कर लो, थोड़ा सा स्लिप हो गया है, पीएम इज ए मीडियन, यहां पे लिख लो पीएम इज ए मीडियन, इसको आप लिख लेना, गिवन में है।
तो मीडियन हम तो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दिए, डी पॉइंट इसका नाम दे देते हैं और इसको क्या दे देते हैं, पी एम बोला है मीडियम ना, तो इसको एम ही नाम देना होगा। और डी इसको देना हो क्यों, क्योंकि एडी मीडियन लिखा है, तो इसका नाम डी ही हम रखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे कि ये सब काम कर लिए, ये सब समझ में आ गया। अब एबीसी पूरा प्रूफ करना है पी क्यू आर के सिमिलर। तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हटके सोचेंगे जब, तो आपको एक चीज पता चलेगा कि सर कंस्ट्रक्शन करना होगा अलग से, इस तरह से आप करो कि हमें इसमें से कुछ मिल जाए प्रूफ करने के लिए और इसमें से कुछ मिल जाए, यानी कि साइड्स मिल जाए, वो मुझे नहीं मालूम, साइड्स मिल जाए प्रोपोर्शन, है ना, या एंगल मिल जाए। तो आपने क्या किया, एडी मीडियन दिया है तो आप कहोगे सर इसको आप मिला दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए, ई दे दिए, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं डी बाहर की ओर, इसको मैं डी कह देता हूं। अब इसको भी मिटा करके यहां कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो ऐसे आपने कंस्ट्रक्ट किया और इसका नाम क्या दे दिया, एम है दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और इसको मैंने एल तक मिला दिया और डी को ई तक मिला दिया। इससे क्या होगा, कुछ हमें काम आएगा, वो आगे आपको पता चल जाएगा, व्हाई वी हैव डन दिस कंस्ट्रक्शन, व्हाई कंस्ट्रक्शन इज सो इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए, ये हो गया मीडियन है, एडीपीएम क्या है, मीडियन है। उसके साथ साथ क्या दिया है, ए बी ए सी और एडी जो है, जो कि मीडियन है ट्राइंगल एबीसी का, वो प्रोपोर्शन साइड है किसके, पी क्यू पी आर, और जो कि मीडियन है पीएम ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो ए बी प्रोपोर्शन में है तो साइड प्रोपोर्शन में कैसे होगा, देखिए यहां पे ये पी क्यू मतलब इस ट्राइंगल का साइड्स और इस ट्राइंगल का साइड्स बोल रहा है प्रोपोर्शन में होगा। ए बी इस ट्राइंगल का है, ए सी इस ट्राइंगल का है, एडी इस ट्राइंगल का है, पी क्यू इस ट्राइंगल का है, पी आर इस ट्राइंगल का है, पीएम इस ट्राइंगल का है ना। तो अकॉर्डिंगली जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी, पूरा बी सी अपॉन क्यू आर, यही लिखा हुआ है देखिए, है ना। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है, ए डी अपॉन पी एम नहीं, ये क्या लिखा है, एडी कहां, क्वेश्चन में एडी दिया हुआ ना, यहां बीसी का नहीं है, ये तो प्रूफ ही हो जाएगा फिर। एडी अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम, ये है गिवन, है ना, ये है गिवन टोटल, है ना। मैं क्या किया था, बीसी अपॉन क्यू आर बोल दिया था, नहीं, क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहां लिखा हुआ है ए बी ए सी और मीडियन एडी रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल एबीसी का जो है वो क्या है, प्रोपोर्शन है किसके, पी क्यू पी आर और मीडियन पीएम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का। तो बीसी अपॉन क्यू आर नहीं आएगा, एडी अपॉन पीएम होगा, ठीक है, वो गिवन है। चलिए हो गया, अब प्रूफ क्या करना है, तो ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर इस पूरे ट्राइंगल के। अब चलिए प्रूफ में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बीडी इज इक्वल टू डीसी। अब देखिए बीडी जो है वो डीसी के बराबर है, बीडी इज इक्वल टू डीसी, ये पूरा हुआ बीडी डीसी, बीडी डीसी, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों होगा बराबर, क्यों होगा, तो आप कहोगे कि सर बीडी इज इक्वल टू डीसी है, क्यूएम इज इक्वल टू एम आर है ना। तो कैसे होगा, तो आप कहोगे कि सर यहां पे कारण दे दीजिए कि एडी एबीसी के लिए और पीएम पीक्यू आर के लिए मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या है, वो अपोजिट साइड को डिवाइड करता है ना। यहां पे आप लिख लो मीडियन डिवाइड्स, है ना, अपोजिट साइड्स, ये आप यू विल राइट
रीजन हियर व्हाई BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। अब देखिए AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE कहां है, AD इज इक्वल टू DE है ना, PM इज इक्वल टू ML, PM इज इक्वल टू ML। ये कैसे हुआ, तो बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया बाय कंस्ट्रक्शन, है ना स्टूडेंट, हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि AD जो है वो DE के बराबर हो जाए और PM जो है ML के बराबर हो जाए। तो जितना AD का साइज होगा, है ना, लेंथ, उसी लेंथ का हमने यहां पे एक और मीडियन लगा दिया, है ना, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसी तरीके से हमने किया। यहां भी आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय कंस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें हमें यूज आएगा, इसका क्या आएगा, यूज आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब ऐसा हो गया, ये चीज आप कर दिए यहां से, ये देखिए AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE और दिस इक्वल टू दिस, PM इज इक्वल टू ML बराबर हो गया QM इज इक्वल टू MR। तो आप बताइए ये क्वाड्रिलेटरल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं, ABEC ABEC PQLR ABEC एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, PQLR ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABEC में AE और BC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एट पॉइंट D पे बाइसेक्ट कर रहा है, रीजन तो ही होगा ना। देखिए ABEC क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपको क्या लिखा वहां पे, मीडियन डिवाइड करता है, लेकिन इक्वल लिखा हुआ है BD इज इक्वल टू DC। तो यहां पे क्या हो गया, AE और BC, देखिए AE कहां है आपका, ABEC में ना, AE ये हो गया AE एंड BC कहां है, देखिए AE ये हो गया और BC ये हो गया। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D पे, कर रहा है ना। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जो ABC होगा ये पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, देखिए इसलिए यहां पे समझने वाला चीज क्या है, BD इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू MR। एक तो AD जो है वो तो मीडियन है, वो क्या कर रहा है, अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है। अब AD के बराबर ही आपने कंस्ट्रक्ट किया DE, तो AE पूरा बोल देंगे उसको साथ में AE, और इसको हम बोलेंगे PL, ये AE। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल में ABEC अगर हम बात करते हैं, ABEC है ना, उसमें क्या है, AE और BC क्या कर रहा है, एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है ना बाइसेक्ट। क्योंकि देखिए AD क्या है, AD के बराबर ही हमने DE किया है ना। तो अगर मैं कहूं कि BC जो है वो AE को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या गलत है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए जितना आप ऊपर उतना ही कंस्ट्रक्शन नीचे किए हो, है ना। तो ये A से E तक का लेंथ हो गया बराबर, है ना। अब BC एक लाइन आया, तो अब जब कह रहे हो कि BD इज इक्वल टू DC है, इसका मतलब क्या हो गया कि AE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ठीक। तो यहां पे बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट D, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABC, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABC जो होगा वो एक क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, है ना। पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है, क्या होगा, पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उस पर क्या करेंगे, अब उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो AC इज इक्वल टू BE। AC देखिए AC इज इक्वल टू BE कहां है, BE, AC इज इक्वल टू BE और उसके आगे AB इज इक्वल टू EC, AB इज इक्वल टू EC होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल। तो AC इज इक्वल टू BE और AB इज इक्वल टू EC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट।
समझ में आ रहा है? ए बी ई सी के बराबर है, बीई ए सी के बराबर है। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। तो स्टूडेंट मैं यहां पे अगर चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? सिमिलरली फॉर ट्राइंगल, फॉर क्वाड्रिलेटरल PQLR, फॉर क्वाड्रिलेटरल PQLR, है ना? इसके लिए, तो अब इसके लिए जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? PQ इज इक्वल टू RL। ये नहीं लिखिए आप, फॉर क्वाड्रिलेटरल PQLR नहीं, है ना? क्वाड्रिलेटर इसके पहले था, अभी तो हम बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम हो गया है। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो उसका प्रॉपर्टीज हम यहां लिख रहे हैं ना, इसीलिए यहां पे क्वाड्रिलेटरल यू विल नॉट गोइंग टू राइट। ओके स्टूडेंट, चलिए यहां पे देखिए, जब यहां पे क्वाड्रिलेटरल था ABC, इसको हम पैरेललोग्राम बोल दिए। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, ठीक है? और जब पैरेललोग्राम हो गया तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए यहां सिमिलरली लिख करके यू विल राइट हियर PQ इज इक्वल टू RL, है ना? और PR इज इक्वल टू QL, PR इज इक्वल टू QL, है ना? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया इतना, है ना? ठीक है, आप डायग्राम बनाना भी इसमें सीखें और इसका थ्योरी भी आप अभी तक देख लिए। अब आगे देखते हैं जो बचा हुआ है, किस तरह से ABC जो है वो सिमिलर होगा PQR के। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे क्या है कि प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले स्टूडेंट गिवन है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए, जो आप नोट डाउन किए होंगे, गिवन में ये वाला है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD, ये पूरा AD अपॉन PM, यही गिवन था। तो उसको एज इट इज आप लिख लोगे, हमने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट AB अपॉन PQ तो ठीक है, BE अपॉन QL, आप कहोगे सर ये कहां से आया? तो देखिए आप AC अपॉन PR, कॉपी में देखिए आपने लिखा है कहीं AC BE के बराबर, AC BE के बराबर, कहां है BE? ये है, देखिए AC B के बराबर। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था ना, अपोजिट साइड इक्वल। तो AC के जगह पे बाबू हम क्या लिख सकते हैं? B लिख सकते हैं ना। तो AC के जगह पे हमने B लिख दिया। और यहां PR है, देखिए कहां है PR? ये है PR। PR के जगह पे ओबियस है कि हम QL लिखे होंगे, तो देखिए PR के जगह पे हमने QL लिख दिया। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ये मालूम प्रॉपर्टी। उससे ये चीज हमने पहले यूज किया है, प्रूफ किया है इसको, उसके बाद हम लिखे, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहां AD अपॉन PM के जगह पे आप देख रहे हो 2AD अपॉन 2PM लिखे हुए हैं। इसलिए लिखे हैं बाबू कि जैसे आप बढ़ोगे ना, तो हमें जिस चीज से काम होता है उसको करते हैं। तो 2 ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि अगर देखो तो एज इट इज ये आ जाएगा ना वापस, 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AD अपॉन PM आ जाएगा। तो ठीक है, 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा, हमने ऐसे नहीं लिखा इसको। यहां पे आप देखोगे 2AD क्यों लिखा है? कोई कारण होगा, बिल्कुल है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BL अपॉन QL, BE अपॉन QL, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे 2AD मीडियन का देखिए, मीडियन किस तरह से हमने स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट किया था ताकि AD इज इक्वल टू D हो जाए। तो इसको हमने जोड़ा था तो AE हो गया, दोनों इक्वल। कंस्ट्रक्ट कैसे किया था? ताकि ये जो है इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्ट किया था, AD इज इक्वल टू D के बराबर, ऐसा किया था। तो अब देखिएगा 2AD यानी कि 2AD लिखेंगे
तो AD प्लस DE जब दोनों इक्वल है तो यहां से यहां AE होगा कि नहीं होगा। अगर आप ऐसे देखो, यहां पे देख लो, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, यहीं पे बता देता हूं मैं। देखो AD प्लस DE इज इक्वल टू AE होता है कि नहीं, और DE AD के बराबर हमने किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो DE प्लस AD इज इक्वल टू AE, तो 2AD इज इक्वल टू AE हुआ कि नहीं हुआ। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, बट मेरा आदत है कि मैं एक एक चीज खोल करके यहां रख देता हूं ताकि आप एक एक चीज अच्छे से समझ सको, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहां पे आ गया। सिमिलरली आप किस तरह से इस वाले ट्राइंगल में भी आप वही करोगे। तो यहां पे बाबू हमने क्या किया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू B अपॉन QL इज इक्वल टू 2AD के जगह पे हमने AE लिख दिया, और 2PM के जगह पे सिमिलरली अगर ऐसा करते हो आप जिस तरह से मैंने बताया है, तो आपको क्या मिलेगा, 2PM के जगह पे आपको मिल जाएगा PL। तो यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट, PL। ऐसा ही नहीं हो रहा, ये काम आएगा आपको प्रूफ करने में, ये चीज को शो करने में आपको काम आएगा, इसलिए ऐसा किया है। चलिए आगे। तो अब जब ये देखिए AB अपॉन PQ, ये B अपॉन QL कहां है, BE, ये है B अपॉन QL। आइए AE अपॉन PL, AE अपॉन PL ये हो गया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इधर का काम हुआ, तो आप कह सकते होगे ABE कॉन्ग्रुएंट टू PQL, ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQL, है ना। समझ आ गया आपको ये चीज। तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि BAE मतलब ये ट्राइंगल, देखिएगा इससे, आप देखिए ग्रीन से, ये ट्राइंगल है ना, क्या है, BAE ये पूरा काम कर, BAE किसके इक्वल है, QPL। क्योंकि बाबू आपको पता है कि जब कोई भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाता है, उसके साइड्स और एंगल क्या होते हैं आपस में प्रोपोर्शन, या तो एंगल होंगे तो इक्वल होंगे, साइड्स होंगे प्रोपोर्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो ये चीज समझ में आया। अब इक्वेशन 1 कह दी इसको। सिमिलरली उसी तरीके से, ये तो हुआ स्टूडेंट इस वाले पार्ट की बात। अगर इस तरह से QPL में बात करेंगे तो ट्राइंगल QPL देखिए ट्राइंगल, अब क्या देखिए इसमें क्या हो गया, ये बराबर हो गया, तो BAE QPL के बराबर हो गया, BAE QPL के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ABE और PQL। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली क्या करेंगे आप, AEC सिमिलर टू PLR। अब इस पार्ट को आप कीजिए सिमिलर, है ना। ये वाला AEC सिमिलर है PLR के। तो कैसे सिमिलर है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी आपने लगाया है ABPQ, BEQL, यहां देखिए AEPL, तो जब ये साइड्स आपस में इक्वल हो गया था तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ था, आपस में सिमिलर हो गया था। यहां पे हाँ एक चीज मिस कर गया था, बाई SS सिमिलैरिटी, यहां SSS लिख लीजिएगा, बाई SS साइड सिमिलरिटी से AB ट्राइंगल PQL के हुआ। तो इसी तरीके से आपको AEC और PLR में, AEC कहां है देखिए, AEC PLR, इसमें अगर आप देख रहे हो तो CAE, C कहां है देखिए आप, CAE ये वाला ट्राइंगल CAE इज इक्वल टू RPL, ये वाले के बराबर हो गया। इसको एंगल 1 कह दो तो एंगल 1, इसको एंगल 2 कह दो तो इसको एंगल 2 कह दो, इक्वल करना है। तो ये चीज आ गया, प्रॉपर्टी क्या हो गया सेम, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ना, इससे इसको जब आपने बाबू प्रूफ किया था तो ये सिमिलर हो गया था ABE PQL के, ABE PQL सिमिलरली AEC और PRL वो क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो जब आपस में सिमिलर हो जाएगा तो ये वाला CAE और RPL
ये आपस में क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली से लिखें, क्योंकि जो अभी प्रोसेस ये किए है ना उसमें भी करना पड़ेगा इस वाले पार्ट के लिए भी, इसलिए सिमिलरली लिख के हम काम चला लेते हैं, और जो हमारा चेक करने वाले होते हैं वो समझ आते हैं कि अच्छा इसको आता है ये चीज, है ना। सिमिलरली लिख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देखा, इसका नाम 2 दिया। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को जब बाबू आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, BAE प्लस CAE, BAE और CAE, ये दोनों एंगल क्या है, दोनों में AA है, देखिए AA, PP, P और P, तो दोनों में एंगल देखिए A और A है, BAE CAE, ये पूरा एंगल हो गया। तो मिला के क्या कह देंगे इसको, CAB, इसको हम CAB कह दिए, या कोई चाहे तो कह दे BAC, दैट्स ओके। एंगल A ही होगा हमेशा, तब सही है। अगर एंगल चेंज करते हो देन इट विल बी रॉन्ग आफ्टर दैट, ओके। तो ये चीज आप कर दिए। अब उसी तरह से QPL आइए, QPL RPL, ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो कोई स्टूडेंट कह दे QPR या कोई कह दे RPQ, एंगल बदलना नहीं चाहिए। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ, तो ये एंगल पूरा बाबू, ये वाला पूरा एंगल ये वाले पूरे एंगल के बराबर हो गया, ठीक। जब ऐसा हो गया, और ये वाला क्या है, हमने प्रूफ किया है AB अपॉन AC, सॉरी AB अपॉन PQ। यहां से इन ट्राइंगल किसमें अब देखेंगे हम, ABC में, है ना। किसमें देखें बाबू, ABC में, ABC एंड ट्राइंगल किसमें, PQR में, PQR। अब देखो तो हमें क्या मिल रहा है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज तो हो गया कि नहीं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और ये एंगल अब इक्वल कर दो, है ना। एक ये कंडीशन मिला। अब दूसरा में देखिए क्या मिलेगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, QPR हमने क्या है, ऑलरेडी प्रूफ किया है, ऑलरेडी प्रूव्ड, है ना, हमने पहले से प्रूफ किया है, ठीक। और ये वाला क्या है, ये AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, ये तो गिवन का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है, वो गिवन का, है ना। उसमें AD जोड़ दिया था, हमने नहीं जोड़ा। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, देखिए गिवन का पार्ट है, गिवन हो गया। अब देखिए ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन, और बीच में एंगल। तो अब कह सकते हैं स्टूडेंट, यही तो चाहिए था मुझे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, PQR हो गया। तो किस प्रॉपर्टी से हुआ बताइए, तो कहेंगे आप कि सर दो साइड है यहां, और ये दो साइड है, इसके बीच का एंगल है, तो आप कह दो बाई SAS सिमिलैरिटी। कौन सा सिमिलैरिटी से, साइड एंगल, साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल, वो प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो बाई SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।